गणेश उत्सव को हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। घर घर उत्सव का माहौल, लोगों में एक नया उत्साह, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, या अगर ये कहें कि पूरा देश ही त्योहारमय हो जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे गणेश उत्सव की शुरुआत किसने और क्यों की, इसके पीछे छिपा कारण क्या था, आइए जानें। गणेश उत्सव को पब्लिक फंक्शन बनाने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को काफी मुश्किलों और विरोध का सामना करना पड़ा था। 1894 में लोकमान्य तिलक ने इस गौरवशाली परंपरा की नींव ही रख दी। बाद में सार्वजनिक गणेशोत्सव स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को एकजुट करने का जरिया बना। प्राचीन काल से ही विघ्नहर्ता गणेश पूजा भारत में होती रही है। पेशवाओं ने गणेश उत्सव का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू की थी, पर सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू करने का श्रेय तिलक को ही जाता है। दरअसल अगर गणेश उत्सव के पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो नारद पुराण की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शरीर के मैल से बालक की जीवंत मूर्ति बनाई तथा उसका नाम गणेश रखा तथा उन्हें दरवाजे पर खड़ा कर दिया। पार्वती जी ने कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, इसलिए इस बीच किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। गणेश जी ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव को भी अंदर नहीं आने दिया। गुस्से में शिव जी ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी ने अपने शिशु की ऐसी हालत देखी, बालक की ऐसी स्थिति देखी, तो वो रोने लगी। तब शिव जी ने हाथी के बच्चे का सिर बालक के शरीर में जोड़कर उसे जीवित कर दिया। उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। तभी से उस दिन चतुर्थी के दिन गणेश उत्सव मनाया जाने लगा, गणेश जी का जन्म माना जाने लगा। कालांतर में गणेश हिंदुओं के आदि आराध्य देव बन गए। हिंदू धर्म में उनको विशेष स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ पूजन हो, सत्कर्म हो, विवाह उत्सव हो, निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसलिए शुभ के रूप में श्री गणेश की पूजा ही सबसे पहले की जाती है। अब हम देखेंगे कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है। इतने दिन हम पूजा आराधना करते हैं, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, मन पसंद उनको व्यंजन खिलाते हैं, तरह तरह से बिल्कुल त्योहार में हो जाते हैं, लेकिन उनका विसर्जन क्यों किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश जी ने अक्षरशः लिखा था। 10 दिन बाद जब वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया था। परंतु वेदव्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में वेदव्यास जी ने क्या किया कि गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडे पानी से स्नान कराया। इसलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। एक मान्यता तो ये है। इसी कथा में यह भी वर्णित है कि गणपति जी के शरीर का तापमान न बढ़े, इसलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सोने मिट्टी का लेप भी किया था। और जब ये मिट्टी सूखने लगी तो गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, मिट्टी भी झड़ने लगी, और उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर के पानी में उतारा गया। इस बीच वेदव्यास जी ने 10 दिन तक श्री गणेश को मनपसंद आहार अर्पित किए। इसे प्रतीकात्मक रूप से गणेश प्रतिमा का स्थापन और विसर्जन किया जाता है और 10 दिन तक उन्हें सुस्वादु आहार चढ़ाने की प्रथा भी है। मान्यता है कि गणपति उत्सव के दौरान लोग अपनी जिस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं वे भगवान गणपति के कानों में कह देते हैं। गणेश स्थापना के बाद से 10 दिन तक भगवान गणपति लोगों की इच्छाएं सुन सुनकर इतने गर्म हो जाते हैं कि चतुर्दशी को बहते जल में उन्हें विसर्जित कर शीतल किया जाता है। एक प्रश्न ये है कि गणपति जी के साथ मोरिया शब्द क्यों जुड़ा हुआ है।
तो कहते हैं गणपति मौर्य। इसके पीछे एक राज है, एक रहस्य है कि मौर्य नाम का एक भक्त था, गणेश भक्त था। कहते हैं कि 14वीं सदी में पुणे के समीप चिंचवड़ में मौर्य गोस्वामी नाम के सुविख्यात गणेश भक्त रहते थे। तो वो इनकी बहुत आराधना करते थे, गणेश जी की वो आराधना करते थे। वो चिंचवड़ में इन्होंने कठोर गणेश साधना की। कहा जाता है कि मौर्य गोस्वामी ने यहाँ जीवित समाधि ली थी, तभी से यहाँ का गणेश मंदिर देश भर में विख्यात हुआ। देशभक्तों ने गणपति के नाम के साथ मौर्य शब्द को जोड़ दिया, उसके साथ उनका भी जय घोष करना शुरू कर दिया। तो ये थी गणेश जी के साथ मौर्य शब्द जोड़ने की कहानी। तो अंत में हम क्या कहेंगे? गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।